नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगा जिसमें आप बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और आत्मनिर्भर बन सकते हो। तो मैं आपसे कहूं कि आप एक खुद के मिनी बैंक के मालिक बन सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे खुद का बिजनेस है, खुद का मिनी बैंक, ये कैसे संभव है, वो भी एक बहुत कम लागत पे। दोस्तों ये बिल्कुल संभव है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल इंडिया है और ये सब कुछ आपके लिए जो संभव बनाता है वो है पेबिंगो ऐप। जी हाँ दोस्तों, पेबिंगो ऐप आपको छोटी सी लागत पे एक बहुत शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। पेबिंगो से आप सिर्फ बैंकिंग की फैसिलिटी ही नहीं अपितु आप इंश्योरेंस की फैसिलिटीज भी आपको मिलती हैं। इंश्योरेंस के अलावा आप इसमें ट्रेवल की भी फैसिलिटीज आपको मिलती है। यानी आप बैंकिंग एजेंट के साथ साथ आप एक इंश्योरेंस एजेंट और ट्रेवल एजेंट भी बन जाते हो। पेबिंगो ऐप लेकर के आप खुद की ट्रेवल एजेंसी चला सकते हो, खुद का इंश्योरेंस एजेंसी चला सकते हो और खुद की मिनी बैंक चला सकते हो। पेबिंगो B2B में डील करता है। यह अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है बिजनेस करने के लिए। अपने कस्टमर्स को सर्विस पहुंचाता है डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के माध्यम से। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पेबिंगो आपको क्या क्या देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज की। बैंकिंग सर्विसेज में दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से अपने दिल्ली मुंबई शहर में अपने जो लेबर मजदूर है, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई बंगाल से मजदूरी करने के लिए आई रहती है। उनको अपने घर तक पैसा पहुंचाना होता है। किसी की बेटी की शादी है, किसी की बहन की शादी है, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस जानी है। तो आपने देखा होगा अगर कोई बंदा दिल्ली में है, दिल्ली में नौकरी करता है, मजदूरी करता है और उसको अपने गांव में पैसा भिजवाना है। सपोज अगर उसका गांव उत्तराखंड में है या बिहार में है, यूपी में है, अगर उसको वहां पे पैसा भिजवाना है तो जब वो पैसा जमा करवाने बैंक में जाता है तो बैंक वाले उसको एक ही बात बोलते हैं कि हम जो पैसा लेंगे अपनी ही ब्रांच का पैसा लेंगे, बाहर की ब्रांच का हम पैसा नहीं लेंगे। तो पेबिंगो जो है आपको अपने रिटेलर्स को वो फैसिलिटीज देता है जो हमारे जो पेबिंगो के रिटेल आउटलेट हैं, कोई भी कस्टमर वहां जा सकता है और अपने गांव में पैसा भिजवा सकता है। आप पेबिंगो के माध्यम से देश के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में आप पैसा भिजवा सकते हो, किसी भी बैंक के खाते में। गांव देहात में आपने देखा होगा कि बैंकिंग की सुविधाएं इतनी आसानी से नहीं मिल पाती हैं। मैं अगर खुद के गांव की बात करूं तो मेरे गांव से मैं सिर्फ एक बैंक है, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और वो भी मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरे गांव में जिस भी व्यक्ति को पैसा निकालना होता है तो वो 5 किलोमीटर दूर जाता है 20 रुपए किराया लगा करके बस में बैठ के। आप सिर्फ पेबिंगो के माध्यम से सिर्फ पैसा ही ट्रांसफर नहीं करवा सकते, आप पैसा भी इससे निकाल सकते हैं आधार के थ्रू। अंगूठा लगा के आप अपना आधार से पैसा निकाल सकते हैं। तो आप पेबिंगो की एजेंसी लेकर के अपनी दुकान को अपना बैंक बना सकते हो, अपने गांव का बैंक बना सकते हो। बैंकिंग सर्विसेज के अलावा आप ट्रेवल एजेंट भी बन सकते हो। आप हवाई जहाज की टिकट, ट्रेन की टिकट आप बना सकते हैं यहां से। इसके अलावा आप इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकते हैं। आप यहां से LIC की किस्तें जमा कर सकते हैं। LIC की किस्त के अलावा आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस कर सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल के इंश्योरेंस कर सकते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर सकते हैं। इंश्योरेंस की सर्विसेज के अलावा पेबिंगो आपको यूटिलिटी की सर्विसेज भी देता है। यूटिलिटी की सर्विसेज में आप अपने घर का बिजली का बिल, अपने गांव के लोगों का बिजली का बिल भर सकते हैं। बिजली के बिल के अलावा आप यहां से पानी का बिल, गैस का बिल, फोन रिचार्ज, DTH रिचार्ज, पोस्टपेड बिल, लैंडलाइन बिल, फास्टैग का रिचार्ज, OTT रिचार्ज, स्विगी पेमेंट, जोमेटो की पेमेंट आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको पेबिंगो की साइट दिखाता हूं कि पेबिंगो आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, पेबिंगो की साइट पे विजिट करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट डाली www.pebingo.in।
यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। ये पे बिंगो की वेबसाइट है दोस्तों। सबसे पहले पे बिंगो की मैं अगर बैंकिंग सर्विसेज की बात करूं तो बैंकिंग में आप इंडिया का मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। मनी ट्रांसफ़र की जो फैसिलिटी पे बिंगो आपको देता है वो नॉन केवाईसी के अलावा केवाईसी के थ्रू भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप किसी भी कोने में, किसी भी बैंक में, किसी भी व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे बैंक आ गए। किसी भी बैंक में आप पैसा भेज सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र के अलावा आप यहाँ से नेपाल ट्रांसफ़र भी पैसा कर सकते हैं। नेपाल के अलावा आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल भरने का मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्रेडिट टाइप करता हूँ तो सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन आ गए। तो किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड का बिल आप यहाँ से पे कर सकते हैं। ये देखिए, अंगूठा लगा करके आधार से आप पैसा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। एपीएस के अलावा जो पे बिंगो है आधार पे की भी सर्विस आपको देता है। मैं आपको दोस्तों आधार पे और एपीएस में क्या फ़र्क है ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों ही एपीएस में भी और आधार पे में भी दोनों में ही पैसा विड्रॉल होता है और आधार के थ्रू ही पैसा विड्रॉल होगा अंगूठा लगा करके। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। अगली सर्विस, यहाँ से आप लोन की ईएमआई पे कर सकते हो। जैसे किसी का घर का लोन चल रहा होता है, किसी की गाड़ी का लोन चल रहा होता है, किसी का फ्रिज का लोन है, किसी का एसी का लोन है, किसी के फ़ोन का लोन है, आप लोन की ईएमआई यहाँ से पे कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंपनियां आ गई जिन जिन कंपनियों के आप लोन पे कर सकते हैं। सब कुछ है यहाँ पे, डीएमआई फाइनेंस, हीरो फिनको, होम क्रेडिट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इफको टोक्यो, आईएफएल, इंडिया बुल्स, इंडसइंड बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस, एलएनटी, सारे बैंक हैं। ठीक है, स्विगी जोमेटो का भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। स्विगी है, उड़ान है, जोमेटो है। आप पेटीएम वॉलेट टॉपअप में भी यहाँ से पैसा डाल सकते हो। किसी को भी अगर पेटीएम में पैसा डालना हो, यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको डालना है, अमाउंट डालना है, कंफर्म करना है, उसके पेटीएम में पैसा चला जाएगा। दोस्तों, क्यूआर कोड से भी आप इसमें पैसा विड्रॉल कर सकते हो। जैसे आपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनका आपने क्यूआर कोड देखा होगा, बट इनके क्यूआर कोड में क्या होता है, सीधा जो पैसा जाता है आपके बैंक अकाउंट में जाता है, आपका बैंक अकाउंट लिंक रहता है। यहाँ पे क्या, अगर आप पे बिंगो का क्यूआर कोड यूज़ करोगे तो पैसा सीधे आपके पे बिंगो के वॉलेट में आएगा। दोस्तों, मैं आपको फ़ोन पे, गूगल पे से मुझे याद आया, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फ़ोन पे, गूगल पे है, ये B2C ऐप हैं। इनको आप बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप सिर्फ खुद का काम कर सकते हो। कमर्शलाइज पर्पज़ के लिए आप फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बिजनेस ऐप पे ही आना पड़ेगा, जो कि पे बिंगो आपको प्रोवाइड करवाता है, बिजनेस ऐप। क्यूआर कोड से दोस्तों आपने देख लिया है, नेपाल ट्रांसफ़र आपने देख लिया है, मनी ट्रांसफ़र आपने देख लिया है, एपीएस आपने देख लिया है, पेटीएम वॉलेट टॉपअप आपने देख लिया है, आधार पे आपने देख लिया है, लोन की ईएमआई आपने देख ली है। अब आते हैं दोस्तों ट्रैवल पे। ट्रैवल में दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि ये फ्लाइट टिकट्स है, आप यहाँ से फ्लाइट की टिकट बना सकते हो। डोमेस्टिक के साथ साथ आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी टिकट यहाँ से बना सकते हो। ट्रेन की टिकट आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखिए,
लेकिन IRCTC उसके लिए पहले आपको KYC करनी पड़ेगी। जैसे आपकी IRCTC KYC हो जाएगी, आपका रेलवे भी चालू हो जाता है। आप यहाँ से लीगल एजेंट बन जाओगे रेलवे के, अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हो रेलवे के लिए। आप ट्रेन की टिकटें बना सकते हैं, चाहे AC हो चाहे नॉन AC हो। ट्रेवल के बाद अगली जो सर्विसेज देता है बिंगो, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं। इंश्योरेंस में दोस्तों आप LIC का प्रीमियम यहाँ से पे कर सकते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस आप पे कर सकते हैं, थर्ड पार्टी हो चाहे कंप्रेहेंसिव हो। कमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस भी आपका यहीं से पे हो जाएगा। यहाँ से आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे मैं अभी हरियाणा के गुड़गांव शहर में हूँ, तो हमारे यहाँ पे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम चलता है। अगर आप दिल्ली के शहर में हो तो दिल्ली में BSES राजधानी यमुना, देखिए राजधानी है BSES यमुना, NDPL, ये सारी सर्विसेज चलती हैं दिल्ली के अंदर। ये राजधानी हो गया, ये यमुना हो गया। मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, पानी बिल, गैस बिल, लैंडलाइन बिल, हॉलीडे पैकेज, OTT के रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। OTT जैसे कि G5, सोनी लिव, इरोज नाउ, इनके रिचार्ज आप कर सकते हो OTT। फास्टैग का आप रिचार्ज यहाँ से कर सकते हो। ये फास्टैग का रिचार्ज आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये पैनल आपने देखा कि आप इसमें क्या क्या सर्विसेज कर सकते हो। दोस्तों आपने पेबिंगो की वेबसाइट देखी कि पेबिंगो अपने प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है। पेबिंगो वेबसाइट के अलावा एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके पेबिंगो की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है कि पेबिंगो कैसे सर्विसेज देता है। पेबिंगो दोस्तों मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन भी देता है, रिटेलरशिप भी प्रोवाइड करवाता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रिटेलरशिप लेने के लिए आपको पेबिंगो की वेबसाइट पे जाना होगा। पेबिंगो की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। www.pebingo.in पे आप जाएंगे, वहां पे आप क्वेरी रेज करेंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर की आप क्वेरी डालेंगे। और अगर आप एज अ रिटेल आउटलेट आप खोलना चाहते हैं, पेबिंगो का एज अ रिटेलर वर्क करना चाहते हैं, तो आप उसकी क्वेरी आप वेबसाइट पे डालेंगे। इसके अलावा कस्टमर केयर का भी नंबर भी है पेबिंगो का, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, 9378020007। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर दे दूंगा। दोस्तों बात करते हैं मुनाफे की, कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या अर्निंग होती है और रिटेलर को क्या अर्निंग होती है। दोस्तों रिटेलर को जो अर्निंग होती है, रिटेलर जो भी ये सर्विसेज मिलती हैं रिटेलर को प्लेटफॉर्म पे, हर सर्विस का कस्टमर को चार्ज करता है। सपोज अगर मैं LIC का प्रीमियम भराने किसी पेबिंगो के आउटलेट पे गया, तो रिटेल जो दुकानदार होगा वो मेरा LIC का प्रीमियम भरेगा, और उसके अलावा जो भी उसका जो चार्ज होता है वो चार्ज वो मुझसे लेगा। उसके पास दुकानदार के पास अगर मैं जाता हूँ जी मेरे को मनी ट्रांसफर करवाना है, तो वो मेरे से उसका चार्ज करेगा। अगर मैं दुकानदार के पास पैसा निकालने जाता हूँ तो उसका भी मुझसे चार्ज करेगा। तो रिटेलर की जो अर्निंग है वो बेसिकली कस्टमर को वो चार्ज करता है हर सर्विसेज पे। जो भी सर्विस के लिए कस्टमर दुकानदार पे गया है, दुकानदार कस्टमर को चार्ज करेगा। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की अर्निंग की, तो डिस्ट्रीब्यूटर को पेबिंगो कमीशन देता है, डिस्ट्रीब्यूटर की वही अर्निंग होती है। दोस्तों अब बात करते हैं लागत की, कि आप अगर खुद का एक मिनी बैंक स्टार्ट करना चाहते हैं, आप पेबिंगो से ट्रेवल एजेंट बनना चाहते हैं या इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके पास खुद की शॉप होनी चाहिए, अगर किराए पे भी चला रहे हो तो भी चलेगा। आपकी शॉप पे लैपटॉप होना चाहिए, बढ़िया इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, और कस्टमर्स के और आपके बैठने के लिए चेयर्स होनी चाहिए। और बाकी थोड़ा बहुत आपको जो है ऐड करना पड़ेगा अपनी दुकान के आउटलेट के बाहर, कि भाई हम यहाँ पे बैंकिंग की सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इंश्योरेंस की सुविधाएं दे रहे हैं, आप
ट्रेन की टिकट भी कर रहे हैं, हवाई जहाज की टिकट भी कर रहे हैं, आप पानी का बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, फोन का बिल भर रहे हैं, तो ये सारा आपको ऐड करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा। एडवर्टाइजमेंट करोगे जब भी आपके पास ग्राहक आएगा। तो बस जितना भी खर्चा है बस एडवर्टाइजमेंट का है, और प्रिंटर का, लैपटॉप का खर्चा है, और एक इंटरनेट कनेक्शन का। बढ़िया। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।